चलिए आज हम लोग देखते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट ट्रिक कैसे जानते हैं। तो ध्यान देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपको सिग्मा बॉन्ड पर आधारित होता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड भी बनता है। तो ध्यान देंगे अगर सिग्मा बॉन्ड अगर आपका दो यानी कि सिंगल बॉन्ड कहीं दो आपका फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp शॉर्टकट ट्रिक में। और सिग्मा बॉन्ड अगर तीन आए तो क्या होता है sp2, सिग्मा बॉन्ड 4 आए तो क्या होता है sp3, सिग्मा बॉन्ड 5 आए तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d और सिग्मा बॉन्ड 6 आए तो क्या होता है sp3d2। ध्यान दें हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं मीथेन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। तो मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है देखना पड़ेगा। मीथेन में आपको 4 सिंगल बॉन्ड है और जब 4 सिंगल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 यानी कि सिग्मा बॉन्ड 4 है और 4 के लिए हमने क्या बताया sp3 यानी कि मीथेन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp3 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं Cl 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 यानी कितने सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड है। और हम बताया है कि सिग्मा बॉन्ड कब होगा जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 4 यानी कि सिंगल बॉन्ड 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्बन हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 यानी कि कुल मिलाकर आपको समझना है कि बॉन्ड काउंट करना है यानी कि सिंगल बॉन्ड अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको sp sp3 और sp3 भी बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।